तो चलिए देख लेते हैं प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 से जो सॉल्यूशन होगा उसका किस प्रकार होगा। तो इसके पहले 2 लेक्चर और हो चुके हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो समय से मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं और इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री है। तो बता रहे हैं खंभों की ऊंचाई, खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 80 मीटर सड़क है। ठीक है, ये 80 मीटर मान लेते हैं पूरी सड़क, मान लीजिए ए से लेके ये पॉइंट बी है, ये हमारी सड़क है, सड़क की चौड़ाई है। ठीक है, सड़क की चौड़ाई है और इस ओर एक खंभा लगा है और इस एक खंभा लगा है, दोनों समान लंबाई के हैं। ठीक है, दोनों की लंबाई, ऊंचाई ऐसा बोल सकते हैं, दोनों की ऊंचाई समान है। बट यहाँ पर कहीं मतलब बीचों बीच में नहीं है, कहीं यहीं पर होगा, कहाँ यहाँ पर है ना, बीचों बीच में नहीं है। क्यों नहीं होगा बीच में? क्योंकि कोण अलग अलग है। ठीक है, अगर बीच बीच भी होता तो कोण दोनों के समान होते, तो कोण थोड़ा से डिफरेंट है, एक से साथ 60 बना रहा है, एक के साथ 30। तो मान लेते हैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट होके इधर से बनाएगा तो 30 बनाएगा, और जब दूर वाला इधर वाला 60 बनाएगा मान लेते हैं। ठीक है, तो इधर वाला कितना बनाएगा, मान लीजिए 30 बनाते हैं। ठीक है, 30 बना रहा है। ठीक है, चौड़ाई हो गई 80 मीटर पूरी लेंथ है। ठीक है ना, ये लंबाई 80 मीटर है। ठीक है ना, इसको मान लेते हैं ए बी सी डी पॉइंट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ई। ठीक है, मान लिया हमने। देखिए, अब मान लेते हैं कि जो सड़क के बीच में कहीं ई पॉइंट है, ई बिंदु है, उससे खंभा है ना, खंभा ए डी, खंभा बी सी है ना, तो खंभा ए डी की जो लेंथ है ए बी, ए ई की लंब है ना, मतलब जो बिंदु ई है, ठीक है ना, ठीक है ना, जो बिंदु है खंभों के शिखर बता रहे हैं, जो बिंदु ई की दूरी हम मान लेते हैं यक्स मीटर, क्योंकि मीटर में दी गई है ना, तो यक्स मीटर। तो ये वाली बची डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? देखिए, पूरी डिस्टेंस 80 मीटर है, ये डिस्टेंस यक्स मीटर है, तो ये वाली डिस्टेंस हमारी होगी 80 माइनस यक्स होगी। ठीक है, आप वाई भी मान सकते हैं, इसको यक्स मान लीजिए, इसको वाई, तो यक्स प्लस वाई 80 मीटर, इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें कितना मिले, 2 त्रिभुज मिले। ठीक है ना, तो खंभों की ऊंचाई भी मान लेते हैं एच मीटर है। ठीक है ना, खंभों की ऊंचाई, दोनों की ऊंचाई समान है, इसलिए एच मीटर मान लिया। ठीक है ना, अब देख लेते हैं, तो माना खंभों की ऊंचाई, ठीक है ना, माना 2 खंभे ए बी व ए डी व बी सी हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, हिंदी जो होगी लिख लेते हैं। माना कि 2 खंभे, ठीक है, खंभे ए डी व बी सी हैं, जिनकी ऊंचाई ना है। ठीक है, जिनकी ऊंचाई कितनी है, एच मीटर है, हमने मान लिया। ठीक है, और एक 80 मीटर चौड़ी के सड़क के किनारे दोनों ओर हो गया। ठीक है ना, मान लेते हैं ई बिंदु से, है ना, तथा बिंदु ई से, ठीक है ना, ई से खंभा ए डी, ठीक है, खंभे ए डी या खंभा ए डी का उन्नयन कोण 30 डिग्री, तथा खंभे बी सी का उन्नयन कोण, ठीक है ना, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है ना, ठीक, इस तरह हमने मान लिया। अब त्रिभुज ले लेते हैं, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, तो त्रिभुज ए डी ई में, ठीक है, त्रिभुज ए डी ई में, चलिए देख लेते हैं। तो त्रिभुज ए डी ई में यह होगा, देखिए लंब आधार यानी कि टेन है ना, तो टेन 30 डिग्री ए डी अपान ए ई, ठीक है ना, इसका मान 1/√3 हो जाएगा।
और AD का मान h है और यहाँ से AE हमारा x मीटर है, ठीक है ना। तो यहाँ से x बराबर क्या निकलेगा, x बराबर निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो √3h मिलेगा, ठीक है। ये इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए त्रिभुजी वाला ले लेते हैं, त्रिभुज BCE में या CBE में, ठीक है ना। तो इसको ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख ले रहे हैं। तो त्रिभुज CBE में, ठीक है ना, 60 डिग्री, ये हो जाएगा BC/BE, ठीक है ना। तो BC की लेंथ हमारी h मीटर है और BE हमारी 80 - x है, ठीक है ना। और ये हमारा √3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर 1 मान लीजिए तो ये हो जाएगा √3 80 - x और ये हो जाएगा h, देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ से हम समीकरण 1 से h का मान उठाकर x का मान उठाकर यहाँ पर रख दे रहे हैं, ठीक है ना। x का मान उठाकर यहाँ पर रख दे रहे हैं, देखिए। तो ये √3 और ये हो जाएगा 80 - √3h, ठीक है ना। x का मान हमने रखा है, ठीक है ना। और ये गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 80 √3 हो जाएगा 3h, ठीक है ना। ये हो जाएगा 3h, √3 से √3 √9 को सॉल्व करेंगे 3 मिलेगा और ये हो जाएगा h, उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 4h, ठीक है ना। 80 √3 बराबर 4h, क्यों 3 और h ऐड हो गया ना तो 4h मिल गया, ठीक है, 4h मिल गया। तो h बराबर यहाँ से निकलेगा 80 √3 80√3/4, तो 4 दूनी 8 है ना। तो यहाँ से मिलेगा 20√3 मीटर, यानी खंभों की ऊंचाई कितनी है, 20√3 मीटर है, ठीक है ना। और ठीक है ना, अब x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देख लेते हैं। यहाँ से रख दीजिए h का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो h का मान समीकरण 1 में रखने पर, का मान समीकरण 1 में रखने पर, और 1 में जैसे रखेंगे तो यहाँ से मिलेगा x बराबर √3 20√3 और यहाँ से मिलेगा √3 का, है ना। तो 20×3 60, ठीक है ना। यानी कि वह बिंदु कितनी है, बिंदु देखिए खंभे AD से, है ना, खंभे AD खंभे से जो बिंदु की दूरी है कितनी है, 60 मीटर है, ठीक है ना। हमने 60 मीटर निकाला यहाँ से, ठीक है ना, 60 मीटर निकाला है। और BC खंभे से ये बिंदु कितनी होगी, तो ये 60 घटा देंगे तो 20 मीटर, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो बिंदु E से दोनों खंभों की दूरी 20 मीटर और 60 मीटर है, उसके बाद, है ना, और दूसरी लेंथ, है ना भाई, AD खंभे की लेंथ, AD खंभे बिंदु E से लिख सकते हैं, ठीक है ना, बिंदु E से, ठीक है, बिंदु E से AD खंभे की दूरी, खंभे की दूरी 60 मीटर तथा खंभे BC की दूरी, खंभे BC की दूरी 20 मीटर है, ठीक है ना। बस हो गया। तो इस तरह हम सॉल्व करते हैं। चलिए देख लेते हैं 11 नंबर।